देखिए मैं आपको आज खाना बनाना सिखाती हूँ। आज हम क्या बनाएंगे? आज हम कुछ नहीं बनाएंगे, आज सब कुछ बना हुआ है। चने भर गया, फिर उसने तो हम आपको बताएंगे कि क्या बना हुआ है। आज हमने बनाया है गोभी की सब्जी। वैसे तो मम्मा ने बनाई है, पर हमें आ गई है सब कुछ बनाना। रोटी भी आ गोभी गई की, आलू की सब्जी, गोल गोल रोटियां बनाने आ गई है। ये सब माधव की कृपा है। माधव की वजह से हमको आ गया, हम बालकों को। नहीं तो हमें कुछ नहीं आता। हमारी मम्मी तो इसी के लिए बात से परेशान थी कि घर जाके ससुराल जाके करेंगी क्या। माधव की कृपा से हमें जो है वो बनाना आया है। और फिर उसके बाद अगर बात करें कि खाने में स्वाद कैसे आता है, तो आज का ज्ञान इन्हें दे देते हैं। भैया अगर जो है वो आपको अपने खाने में जो है वो स्वाद लेकर आना है ना, तो खाना बनाना जैसे ही स्टार्ट करो वैसे ही जो है वो अपने गुरुदेव का सत्संग लगा लेना। अपने गुरुदेव की जो है वो कथा लगा लेना। कथा लगाने के बाद तुम्हारे खाने में जो स्वाद आने वाला है ना, तुम मतलब गारंटेड वर्ड है, आई मीन गारंटेड है ये तो चीजें कि भैया तुम्हारा खाना इतना स्वाद बनेगा। बस नाम जप को मत भूलना। नाम जप भी करते रहना, नाम जप नहीं भूलना है। और भोग कथा लगाना सुनते और फिर उसका भोग तो लगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी का जो भी थोड़ा बहुत अगर हम से गलतियां हो जाती हैं वो तो माधव बस कर देते। प्रसाद खाओ। वो माधव नहीं करते हैं। एक बार जो है वो गुरुदेव ने ऐसा बताया था कि जब भी हम जो है वो माधव को भोग लगाते हैं, यानी कि ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो ठाकुर जी से ये कहना चाहिए, आई मीन ठाकुर जी तो भोग लगाते ही है, लेकिन ठाकुर जी हमने जो ठाकुर जी को भोग लगाया होता है ना, वो ठाकुर जी सारा खा लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो यशोदा मैया जो है वो यशोदा मैया से ऐसा ठाकुर जी बोलते हैं कि यशोदा मैया इनका जो है वो खाना अब इन्हें प्रसाद दो। तो हम जो खाना माधव को खिलाते हैं वो यशोदा मैया अपने हाथों से जो है वो माधव को खिला देती हैं। फिर उसके बाद इन रिटर्न जो है वो यशोदा मैया ने जो बनाया होता है वो हमें वापस कर देती है। हाँ, ये तो सही बात बोली आपने। तो इसीलिए हमारे खाने में जो है वो स्वाद आ जाता है। मस्त प्रसादी खाओ और बस आनंद में रहो, चकाचक एकदम। तो भैया हमारा फॉर्मूला यही है। और अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप लड़कियां हैं और आपको खाना बनाना आना चाहिए, इवन अगर आप लड़के भी हों, और खासकर आप वैष्णव सबको ही आना चाहिए, क्योंकि ये एक वो नहीं है कि घर लड़की को बनाना चाहिए, लड़के को बनाना चाहिए। ये तो एक नीड है, लाइफस्टाइल भी कह सकते हैं, और एक नीड भी है, आपकी बेसिक नीड है कि आपको तो खाना बनाना आना चाहिए। तो भाई अगर आप खाना बनाना जो है वो सीख जाते हैं, तो आप कहीं पर भी रह के जो है वो अपने लिए भोग प्रसादी जो है वो बना सकते हैं। और आप दोनों टाइप के खाने जो है वो बनाना सीखिए। अगर आप जो है वो लहसुन प्याज नहीं खाते हो, उसमें भी आपकी बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी, आप वो भी बनाना सीखो। और अगर आप लहसुन प्याज खाते हो तो वो भी आप बना सकते हो। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है, आपको लहसुन प्याज खाना है या फिर नहीं खाना है। और हाँ, अगर आप श्री वैष्णव हो या फिर आप वैष्णव हो, ठीक है, किसी भी परंपरा में दीक्षित हो, तो आपको हाँ लहसुन प्याज जो है वो अवॉइड ही करना है। जैसा आपके गुरु जो है वो आज्ञा करे, आपको वैसे ही करना है अपनी लाइफ में। तो भाई गुरु की आज्ञा पे जो है वो चलते रहिए, सारी चीजें जिंदगी में सीखिएगा, ताकि आपको कभी भी जिंदगी में आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। और जो हमने आपको टिप्स बताई है और ट्रिक बताई है, वो जरूर अपने खाना बनाते समय जो है वो यूज करिएगा, क्योंकि जब आप उसे यूज करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि भैया खाना तो बहुत स्वाद बना है। अगर आपको कोई भी अनियन गार्लिक का खाना बनाना, कोई भी रेसिपी चाहिए हो, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं माधव की कृपा से, मतलब माधव के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ तो बना के आपको दिखाऊंगी जरूर। और हमारे पास तो वैसे लिस्ट पूरी बनी हुई है, क्योंकि हमने जो है वो 1 साल हमें होने वाला है हमारी गुरु दीक्षा को। ऑलमोस्ट ये हमने अगस्त में, माधव ने मुझे सब। हमने अगस्त में 3 अगस्त को हमने गुरु दीक्षा ली थी। और अभी जो है वो मई चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त, 3 महीने बाद हमें जो है वो 1 साल हो जाएंगे। और भैया हमें, जब हमने दीक्षा ली भी नहीं थी, तब हमें लगता था कि हम प्याज लहसुन वाला कैसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे। और हमें भी आपकी तरह ही लगता था कि प्याज लहसुन वाले खाने में ही स्वाद आता है और बिना प्याज लहसुन वाले खाने में कोई स्वाद नहीं आता है। बट हमने जो है वो बहुत पहले हम भंडारा खाते थे, उसके बाद हमने काफी टाइम से जो है वो भंडारा खाना भी छोड़ा हुआ था, क्योंकि केली कुंज वाले महाराज जी जो है वो ऐसा बोलते हैं कि भाई आपको जो है वो फ्री का कुछ नहीं खाना है, ठीक है। तो हमने भी वही उनकी आज्ञा का जो है वो पालन किया था। हमने भी जो है वो ऐसे भंडारा फिर खाना नहीं खाया था, भंडारा खाना हमने छोड़ दिया था। पर हाँ, तो भंडारे का तो स्वाद आपको पता ही है कितना अच्छा आता है। और भाई उसके स्वाद आने का एक ही रीजन है, क्योंकि वो सबसे पहले प्रसादी होता है, भगवान जी को भोग लगता है, इसके बाद ही जो है वो उस
प्रसाद में जो है वो स्वाद आता है। तो सेम इसी तरीके से जो है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें हमारी दीक्षा का, तो डे 1 जब हमारी दीक्षा हुई थी उस दिन हमें अभी भी याद है, हमने अरहर की दाल बनाई थी। अरहर की दाल नहीं बनी थी हमारे घर में, काली वाली दाल जो होती है, काली मसूर, वो बनी थी, काली वाली दाल और चावल। हाँ, तो हम चावल ज्यादा खाते हैं। हाँ, काली मसूर की दाल और चावल हमारे घर में बना था। और काली मसूर की दाल और चावल में पहले दिन हमें सच बताए तो कोई स्वाद नहीं आया था। हमें लगा था पहले दिन ही हमारा दिल टूट गया था। वैसे तो मेरा तो खासकर टूट गया था कि भाई अगर नहीं, स्वाद वाली बात के लिए नहीं टूटा था, बात ये थी कि हमारे घर में 3 जने मतलब प्याज लहसुन नहीं खाते और 3 जने खाते हैं। अब ये था कि अगर खाने में स्वाद नहीं आएगा तो फिर बाद में मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं घर में कि अगर जो है वो खाना, क्योंकि देखिए हम जो है वो 6 मेंबर्स रहते हैं अपनी फैमिली में। 6 नहीं, हमारी फैमिली में 7 मेंबर्स है, माधव को भी मिला के। तो हम सातों के लिए जो है वो खाना जो है वो एक ही साथ ही बनता है। हम नो अनियन गार्लिक वाला अलग और अनियन गार्लिक वाला जो है वो अलग बनाए, इससे ज्यादा बेटर है। अब ये भी बहुत ज्यादा जो है वो मैजिकल था कि भैया हमारे घर में हमारे जो फादर है और उसके अलावा हमारे जो भैया है दोनों, उनको जो है वो अनियन गार्लिक वाला ही खाना होता है और वो अभी भी जो है वो बाहर अनियन गार्लिक वाला ही खाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमारे फादर जो है वो इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि नो अनियन गार्लिक वाला खाना कैसे खाएंगे। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हमारा नो अनियन गार्लिक वाला खाना ही इतना टेस्टी बने ताकि हमारे फादर जो है वो उस खाने को खा सके और हमारे घर में कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो आपस में। तो वही बात है कि पहले दिन जब हमारी गुरु दीक्षा का फर्स्ट डे था, तो उसी दिन जो हमने खाना बनाया था उसमें हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो हमारा खाना सच बताया तो पहले दिन तो लोगों ने बोला, मतलब हमारे घर में हमारी फैमिली मेंबर्स ने बोला था कि खाना जो है वो इतना टेस्टी नहीं बना है, ऐसे कैसे हम खाएंगे, हमें तो इसमें अनियन गार्लिक चाहिए। बट उसके बाद फिर जब हमने नेक्स्ट डे से ही हमने जो बनाया खाना, मतलब हमने गुरु कृपा से और अपने ठाकुर जी की कृपा से जो है वो जो खाना बनाया और उसके बाद से तो भैया आज तक जो है वो हमें किसी ने नहीं बोला है कि आप जो है वो इसमें अनियन गार्लिक डालो। हाँ, फादर को कभी भी लगता है कि कोई ऐसी सब्जी है जिसमें अनियन गार्लिक साथ में खाना है तो वो अलग से अपने पास रखते हैं। इसके अलावा तो हमने अब हमारे घर में भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से सब कोई नो अनियन गार्लिक वाला खाना ही खाते हैं। तो ये बहुत मतलब अच्छा है कि हमारे साथ साथ हमें ज्यादा फोर्स भी नहीं करना पड़ा किसी को, हमें ज्यादा मनाना भी नहीं पड़ा किसी को, और कोई भी और किसी ने भी जो है वो इस बात पे कन्फ्लिक्ट्स नहीं उठाए। हाँ, हमारी फैमिली में अगर किसी को जो है बाहर खाना है अनियन गार्लिक वाला, हमारे फादर को या फिर भैया को, तो फिर वो बाहर से ही खा लेते हैं। बाकी घर में कोई भी अनियन गार्लिक वाला जो है वो फूड नहीं बनता है। सही बात है, सही बात है। बहुत सारी बातें कर ली इन्होंने। वैसे बताऊं तो ये बात ना बहुत छुपी है, किसी को बतानी नहीं है। आपको इन्होंने वीडियो में बता तो दी, पर ये बतानी नहीं है। हमारे घर में किसी को पता, हम तीनों को ही पता है और माधव को पता है तो दीक्षा के बारे में, आप ये सारी चीजें जो है वो आशा करते हैं ये वीडियो हमारी फैमिली मेंबर्स में से किसी के भी पास ना पहुंचे कि हम जो है हमारी गुरु दीक्षा हो रखी है। तो ऐसा ना हो, आप भी किसी को मत बताइएगा कि हम जो दोनों हैं, मेरा नाम साक्षी गोपाल रामानुज दासी है और इनका नाम श्री सुलेखा रामानुज दासी। और ये सीक्रेट हमारे और हमारे गुरुजी के बीच में ही है। और हाँ, कुछ लोग हैं हमारी लाइफ में जिनको पता है कि हमारी गुरु दीक्षा है, हो रखी है और किन से हो रखी है। बाकी ये बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट है कि हमारे गुरुदेव के बारे में, कि गुरुदेव से हमारी दीक्षा हो रखी है, ये हमारे घर में हमारे फादर को नहीं पता है। अब जब पता चलेगा फिर तो ठाकुर जी देखेंगे, हमें नहीं पता। उन्होंने अगर दिलवाई है तो वही देखेंगे, वो उन्हीं की जिम्मेदारी है। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। चलिए ऐसी वीडियोस के लिए हमें जो है वो और सपोर्ट करते रहिएगा और हम आपको जो है वो काफी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे अपनी इन वीडियोस में और बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश नहीं करेंगे ये हमें नहीं देना आता है। अगर आपको ज्यादा ज्ञान चाहिए तो आप हमारे गुरुदेव का जो है वो आप हमारे गुरुदेव की कथा सुनिएगा एंड रोज सुनिएगा, तो आपको जो है वो ज्ञान जरूर होगा। और इसी के साथ साथ जो है इस वीडियो को एंड करते हैं। हम भी सीखिए, आप भी सीखिए। बाय बाय।